गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। जिस हिसाब से मार्केट ने प्राइजेशन बनाया है, मैं सेंसेक्स में ट्रेड कर रहा हूं। तो मार्केट बिल्कुल साइडवेज थी, जैसे ओपन हुए बिल्कुल साइडवेज थी। उसके बाद मैंने एक ट्राई किया पुट साइड के लिए, लेकिन मार्केट ने मतलब वहीं से घूम गया। जब मार्केट साइडवेज है तो ऑफकोर्स ये ऊपर नीचे करेगा, तो छोटा सा लेकर मैं निकल गया। तो आज मैंने 3 अटैम्प्ट किए, ठीक है, तीनों अटैम्प्ट फेल रहे मेरे। तो जिस हिसाब से मार्केट की आज पैसा बनना बहुत मुश्किल है, तो बड़े बड़े एसएल रखो तो हो में भी बन सकता था, लेकिन ऐसे छोटे एसएल में तो बनना पॉसिबल नहीं था। आज मैंने जहाँ ओवर ट्रेड हो गई, जैसे मैं सोचता हूँ 2 ट्रेड करूंगा, जो ओवर ट्रेड हो गई, यही मेरे साथ एक गलती सबसे बड़ी, जो मैं ओवर ट्रेड कर लेता हूँ। तो आज जो मेरा भी लॉस हुआ है 1000 तक का लॉस हो चुका है। अगर मैं कोई ट्रेड करता हूँ, क्योंकि अगर ट्रेड करता हूं तो मैं आपको पीएनएल अपडेट कर दूंगा, जो भी लॉस होगा, फाइनल लॉस होगा, मैं आपको पीएनएल शो कर दूंगा, ठीक है। जिस हिसाब से मार्केट है उस हिसाब से काफी दिक्कत हो रही थी आज ट्रेड करने में, ये ऊपर नीचे, और जिस हिसाब से मूवमेंट था पुट में, मूवमेंट नहीं आ रहा था, काफी चीजें थी। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, वीडियो पूरा देखिएगा, आपको सब कुछ समझ आएगा। मैंने ट्रेड क्यों लिया, एग्जिट क्यों हुआ, और कहां से घूमना था, क्या था, मैं सब कुछ एक्सप्लेन किया। चलते स्क्रीन पे समझते हैं मेरा ट्रेड लेने का रीजन क्या था और मैंने ट्रेड क्यों लिया। तो जैसे मैंने बताया था कि मार्केट यहाँ पे पूरा बायर जोन है, ठीक है। तो मार्केट ने यहीं से एक लंबी खासी आपको दिख रहा होगा, लंबी खासी इसने एक वो बना दी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कॉल जाना है हमें, तो कॉल का बेस्ट यही था, यहीं से कॉल के लिए अच्छा था। अब ठीक है, इसने इतना अब रिकवर कर दिया है, तो अब कॉल के लिए तो मेरे हिसाब से अभी तो सही नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं पुट ही बेटर रहेगा, ठीक है। या तो कॉल इसके ऊपर जाओ, ये है 78,000 का है जो लेवल, इसके ऊपर कॉल का है, नहीं तो बाकी तो पुट के लिए बेस्ट रेट रहेगी। अगर इसके नीचे सस्टेन कर देता है अपने क्लोजिंग प्राइस के नीचे नीचे, तो थोड़ा सा श्योरिटी मिल जाएगी, हाँ ठीक है। मार्केट अगर इसके नीचे क्लोज कर देते ही कैंडल, तो ये श्योरिटी हो जाएगी थोड़ा सा कि हाँ कि पुट के लिए भाई अच्छा यहाँ पे सिनेरियो बन रहा है, कहीं ना कहीं क्लोज भी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये देखो इसके नीचे क्लोज भी कर रहा है, तो पुट के लिए बेस्ट रहेगा। या तो भाई यहाँ पे, या तो यहाँ पे मैं सडनली पुट चला जाता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे इसका मैं, ये जो लेवल है इसका ऐसा लगाओ और यहाँ तक का टारगेट रखो, ठीक है। नहीं तो फिर या तो ये, फिर उसके बाद अगर यहाँ पे पुट नहीं जाना तो उसका ब्रेक डाउन का वेट करो। तो यहाँ पे दो कंडीशन है। तो अभी मैं इनिशियली इंटर नहीं करूंगा, थोड़ा वेट करूंगा, उसके बाद फिर जैसा भी होता डिसाइड करूंगा। तब तक मैं अपना सेकंड स्क्रीन पे अपने चार्ट वार्ट सेट कर लेता हूँ, कैसे मुझे ट्रेड करना है, क्या करना है। यहाँ से अच्छी खासी ट्रेड हो सकती है डाउन की, लेकिन लेना सही नहीं है मेरे हिसाब से, लेना तो अभी सही नहीं है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, या तो इसके ऊपर हो तो कॉल के लिए जाना सही रहेगा थोड़ा बहुत, यहाँ से इस लेवल से था, बाकी कॉल तो मुझे कहीं नहीं लगा, कॉल इस लेवल के ऊपर, और यहाँ पुट यहाँ पे था और इसका मैंने एसएल बताया था, ठीक है। तो यही हो सकता है फिलहाल अभी, बाकी तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ, क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं। थोड़ा ग्रीन रेड कैंडल बना देते तो उसके उसके अकॉर्डिंग डिसाइड हो जाता है कि हमें कैसे ट्रेड करना है, क्या करना है। तो अभी तो ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट बहुत जरूरी है। अगर कभी भी अगर रिट्रेस करता है तो मार्केट में थोड़ा सा क्या होती है कि जो स्ट्रांगनेस आती है, जैसे कि मार्केट मान लो रेड रेड बनाता हुआ जा रहा है, तो वहां पे घुसना सही नहीं होता, थोड़ा सा रिट्रेस कर ले, चेक कर ले उसको, जाता नहीं जाता, उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रेड करना ज्यादा सही रहता है। और देखें 5 मिनट पे क्या कर रहा है, ठीक है। ये देखो 5 मिनट को जितने भी बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे आपको क्लैरिटी उतनी ज्यादा मिलती जाएगी, ठीक है। यहाँ आपको दिख रहा होगा ये जिस लेवल की मैं बात कर रहा था, तो यही चीज है यहाँ पे। और देखते हैं अपना निफ्टी क्या कर रहा है। 5 मिनट में निफ्टी क्या कर रहा है, ठीक है। देखो जो सेलिंग प्रेशर आपको दिख रहा है, यहाँ से पूरा मार्केट को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा मार्केट को ऊपर जाने के लिए। अगर यहाँ कॉल जाना भी है तो भाई कॉल के लिए इसके ऊपर जाओ, नहीं तो फिर या तो इस बॉटम पे इसका नीचे कैसे लगा के कॉल जाओ, यहाँ तक का टारगेट रखो, निकल जाओ। दो चीजें यहाँ पे समझ में मुझे आ रही हैं। तो अभी तो पुटी समझ में आ रहा है हर तरफ से। तो सेंसेक्स मेरा क्या कर रहा है, जिसमें मुझे ट्रेड करनी है, पहले वो देखते हैं, बाद में डिसाइड करेंगे। 5 मिनट, ठीक है।
तो ये यहाँ से ये लेवल था, इसने ये कल का क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है। अब ये इसने यहीं से रिजेक्शन ले लिया ये लेवल। तो ये नीचे जैसे मैं बताया था यहाँ पे पूरा ये पूरा बायर जोन है, ये पूरा का पूरा इधर मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे ये देखो ये पूरा जोन जो पूरा बायर ने यहाँ पे अपना किला बना रखा है, तो बायर का है पूरा। तो अगर ये ब्रेक होता है ये वाला 76,300 का, तो भाई पुट के लिए तो बहुत अच्छी ट्रेड है। और जब तक इसके ऊपर ऊपर अपने क्लोजिंग के ऊपर ऊपर है तब तक तो यही है कि वेट करो, ठीक है, कैसे परफॉर्म करता है क्या करता है। तो भाई देखो ये मार्केट अपने क्लोजिंग प्राइस इसका था, ये यहाँ पे था, तो यहीं से कहीं रिजेक्शन ले रहा है। तो अभी तो ये जो लेवल है ये क्लोजिंग प्राइस है, तो इसी से यहाँ रिजेक्शन लिया, नीचे यहाँ से रिजेक्शन लिया है। अगर पुट के लिए अच्छी ट्रेड हो सकती है, तो अगर इसको ब्रेक करता है तो हम यहाँ तक का टारगेट रखेंगे, यहाँ तक ट्रेड अच्छी हो सकती है, ठीक है, जहां तक मुझे लग रहा है। बाकी डिपेंड करेगा कैसे कैंडल अच्छी बनाएगा, तो यहाँ पे मैं एंटर करने में कोई दिक्कत नहीं है, एंटर यहाँ कर सकते हैं। वो ब्रेक भी कर रहा है कहीं ना कहीं एंटर किया जा सकता है, लेकिन ये ज्यादा तेज ब्रेक ना करे बस। भाई तू फिक्र ना कर, ठीक है। कैंडल तो सही बना रहा है, लेकिन इसको ब्रेकआउट दे दे तो बेटर रहेगा थोड़ा सा। ये रिट्रेस ट्रेस करने आ रहा भैया, कर ले आके तू नीचे, यहीं पे एंट्री कर ली है, ठीक है। एक छोटा सा एसएल लेके चलेंगे, ठीक है। जस्ट मैंने एंट्री सी ग्रीन कैंडल पे की है और अपना टारगेट ये रखने वाले हैं। थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, अगर अचानक से भागेगा तो एसएल जाएगा हमारा, बहुत छोटा सा एसएल रहेगा, ठीक है। अभी 100-200 का लॉस स्टार्ट हो गया है हमेशा की तरह, ये 200 ज़्यादा देखो, ये हो गई ट्रैपिंग, मैं अभी ट्रैप में शायद आ गया क्या, एक मिनट, ठीक है। 300, अरे यार भाई कहाँ गया, दिख नहीं रहा ये। प्रीमियम कौन सा है मेरा, प्रीमियम है मेरा 77,777। सेंसेक्स इधर लगाओ, इसको प्रीमियम यहाँ लगाओ 77, ठीक है। तो ये रहा है लेवल, ठीक है। तो अभी तो इसमें 200-250 का लॉस हो गया था, ठीक है। तो इसको हम अपना एसएल भी लगा लेंगे, क्योंकि इसका जो इसकी स्पाइक होती है बहुत फास्ट आती है। तो मेरा अभी एसएल कितना लगा हुआ है यहाँ पे भाई, नाप लेते हैं एक बार। बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, तो 40 और डायल मार्केट है। अब इससे छोटा एसएल क्या लगाए हम, लगता है यहां से निकल जाना भी सही रहेगा, निकल भी सकते हैं यहां से हम। चलो इस ट्रेड से निकलते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से बना रहा है ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है ऊपर की तरफ, तो इसलिए मैं निकल गया यहाँ पे, ठीक है। एक छोटी सी स्कल्प थी, कितना, ठीक है, 350 मतलब 35 पॉइंट का एसएल गया, 34 पॉइंट का एसएल गया यहाँ पे, ठीक है। मुझे उम्मीद थी कि इसको ब्रेक कर रहा है तो यहीं कहीं जा सकता है, लेकिन ऐसा इसने किया नहीं, तो निकल जाना सही लगा, मैं निकल गया यहाँ पे। तो ये पहली ट्रेड गड़बड़ ही हो जाती है, पहली ट्रेड सही हो जाती कितना मस्त रहता है, लेकिन पहली ट्रेड गड़बड़ हो ही जाती है। कोई ज्यादा टारगेट भी नहीं था, यहीं तक का टारगेट था, क्योंकि इसके नीचे तो मुश्किल था, मुझे नहीं लगता था मार्केट जाएगा। चलो नेक्स्ट टाइम मारेंगे, एक और ट्रेड करेंगे, उसका तो बस लास्ट ट्रेड यही होगी, अगर ट्रेड फंस गई तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। तो ये तो ट्रेड फेल हो गई ये वाली भाई, ठीक है। एसएल गया इसमें, 800 का प्रीमियम लगा लेते हैं। मैंने यहाँ एंट्री बनाई, ठीक है, एंट्री बनाई, ये इसको मुझे थोड़ा सा वेट करना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, मार्केट मेरे अकॉर्डिंग थोड़ी हमेशा चलेगा कि जैसा मैंने सोच लिया बस वैसा ही करेगा। तो एंट्री बनाई यहाँ पे और मार्केट घूम गया, तो मैं ये भाई यहीं निकल गया, जहां तक मैंने सोचा था मैं यहीं निकल गया, क्योंकि रुकने कोई मतलब नहीं, अगर रुका होता तो काफी अच्छा खासा लॉस अभी तक हो गया होता,
ठीक है, तो अब नेक्स्ट एंट्री की वेट करते हैं। ये अपने क्लोजिंग प्राइस के अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो कॉल के लिए यार सही तो नहीं है, लेकिन हम देखो ट्राई करेंगे। पुट के लिए बेस्ट रहेगी, ज्यादा सेफ रहेगा पुट, कॉल इतना सेफ नहीं लग रहा मुझे। सेम मार्केट जैसे कल कैसे ये बिहेव कर रहा था, सेम वैसा ही आज भी बिहेव कर रहा है ये। इसका तो थोड़ा सा सही करते हैं इसे। ठीक है, ये पहली ट्रेड हटा ही देते हैं इसको, क्या मतलब इसको रख के। ठीक है, कल भी ऐसा किया था। यहाँ पे देखो कहाँ गया मार्केट, कहाँ ओपन हुआ था, यहाँ देखो, ये देखो, ये आपको दिख रहा है। कल भी ऊपर नीचे ऐसे किया था, और कहीं ना कहीं आज भी सेम वो कंडीशन, जो सेम अपना सिनेरियो अप्लाई कर रहा है कल वाला। तो अब ये जाके इसने ये जोन बना रखा है, एक जोन। ठीक है, चलो। तो मार्केट का क्या है ये कल भी सुबह होते ही जैसे ये ऊपर नीचे कर रहा था, तो अभी इस जोन में आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बाई हो रहा है और यहाँ से सेल हो रहा है, तो अभी सिनेरियो यही चल रहा है इसका। तो अभी वेट करते हैं ये किस डायरेक्शन में जाता है। इसने खुद अभी डायरेक्शन में डिसाइड नहीं किया। तो एक ट्रेड हो गई थी छोटी सी, जिसमें लॉस हुआ है 350 रुपए समथिंग का। अब इसको प्रॉपर वेट करेंगे किधर इसे जाना है, क्या करना है। ठीक है, सेफ अच्छी ट्रेड, ठीक है, इसके नीचे ही है, इस लेवल के नीचे, इसके नीचे है। नहीं तो यहां से ब्रेक करेगा, अगर इसको ब्रेक भी करता है, एंट्री हम करेंगे भी तो यहां तक का है। ठीक है, बस इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा जाएगा ये, थोड़ा ब्रेक करने में, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल है, ब्रेक करने में टाइम लेगा ही लेगा। और इसको ब्रेक करता ऊपर के लिए थोड़ा सा है, लेकिन थोड़ा रिस्की ट्रेड लगती है, लेकिन कोई नहीं, अगर जिस हिसाब से कैंडल बनाएगा उस हिसाब से हम एंटर करने की कोशिश करेंगे फिर। तो यहाँ पे जिसने भी कहीं भी इंटर किया होगा, थोड़ा अगर होल्ड किया होगा ना, तो उसका लॉस ही हो रहा होगा। तो यही दिक्कत है ऑप्शन बाइंग में, कि अगर मार्केट एक जगह अगर जिग-जैग भी करेगा तो आपका लॉस ही होगा। तो यहाँ से निकलना ही सही था। ठीक है, यहाँ मैंने एंट्री की इस लेवल पे, और इसने यहीं पे मैं निकल गया, इसी कैंडल पे निकल गया। कोई ज्यादा बड़ा लॉस नहीं है, आपको मैंने दिखा भी देता हूँ मैं। कहाँ से दिखेगा यार ये, यहाँ से दिखेगा। ठीक, हाँ, ये नीचे दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। पुट में कोई दिक्कत नहीं, पुट में दिक्कत यही, ये लेवल दिक्कत करेगा, और यही दिक्कत है कि अगर स्लो आएगा तो मोमेंट नहीं मिलेगा ऊपर से। फिर देखते हैं कैसे क्या करना। अभी तो इसी में फंसा हुआ, जब तक इस जोन के अंदर तो कुछ कर नहीं सकते हम। ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज देखो। ठीक है, ये रहा कॉल का प्रीमियम, और ये रहा पुट का प्रीमियम। तो आपको लगता है कहीं इसमें और इसमें कुछ फर्क नजर आ रहा है? सारे ही गिर रहे हैं, मतलब कहीं कोई मोमेंट नहीं भाई। आपने जहां भी ट्रेड ली होगी, ठीक है, मॉर्निंग में, तो आपका लॉस ही होना है। जो झटके में यहाँ पे आके निकल गया वो ठीक है, जो रुका रहा तो तो उसके तो हो गई फिर। तो देख रहे हो क्या हाल है। तो अभी ऐसे में जिसने भी ट्रेड बनाई होगी वो केवल गालियां ही दे रहा होगा मार्केट को, और कुछ नहीं करता। और एंटर करने की जरूरत भी नहीं है भाई। मैंने एक बार कोशिश की, उसका दोबारा जबरदस्ती कोशिश करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, वेट करो प्रॉपर सेटअप का तो एंटर करो। तो मैं भी वेट कर रहा हूँ और बोर हो रहा हूँ, तो देखते हैं कैसे मार्केट परफॉर्म करता है, क्या करता है। और यहाँ देख लेते हैं निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी का भी चेक कर लेते हैं अभी। ठीक है, निफ्टी का भी यही हाल है। ये अगर मार्केट को नीचे जाना है तो ये लेवल आपको भाई 23,500 का लेवल, इसको ब्रेक करना ही होगा। अगर इसको ऊपर जाना है, तो अगर इसको अच्छे से ऊपर, मतलब ठीक से ऊपर सस्टेन करना है, तो इसको ये लेवल ब्रेक करना ही होगा, ये वाला। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो क्लियर हो गई हैं। ठीक है, ये और देखते हैं बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी। ठीक है, 15 मिनट्स पे क्या दिखा रहा है, देखो ये, हाँ, इसमें मैंने ड्रॉ किया था। देखो ये लेवल, देखो यहीं से कहीं पूरा बायर जोन था, मार्केट ने यहीं पे आया और यहीं से ऊपर गया, लेकिन उस मोमेंट में नहीं गया। देखो बायर को चाहिए मोमेंटम, ठीक, मोमेंटम लेकिन मिला नहीं। अब देखो यहाँ का सिनेरियो क्या है। अगर मार्केट इस लेवल पे सस्टेन कर जाता है 50,000, ये अपने इस 50,000 लेवल से ही घूमा है। ठीक है, तो कहते हैं ना, मैं हर बार बोलता हूँ ये साइकोलॉजिकल नंबर काफी इंपॉर्टेंट रखते हैं। ठीक है, तो इसके नीचे रहेगा तो मार्केट नीचे रहेगा, इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो भाई यहाँ तक का टारगेट हो सकता है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ तक का टारगेट, उससे ज्यादा उम्मीद तो मुझे नहीं लगती कॉल में आज है। तो मार्केट अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मार्केट को जाना कहाँ, क्या करना है, कुछ नहीं पता, क्योंकि बैक टू बैक गिरने के बाद ऐसे थम्स ही गया है बिल्कुल। देखो भाई बेहतरीन सा यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आया। ठीक है, वही कह रहा, मार्केट डिसाइड नहीं करा किधर जाना है, ऊपर नीचे किया। ठीक है, फाइनली इसने ब्रेकडाउन किया अच्छा खासा तेज। अब ये लेवल है, अगर इसको भी ब्रेक करता है तो फिर अच्छा खासा
लेकिन वहां पे जहां मैं एंटर हुआ था, अगर थोड़ा बड़ा ऐसा लगता है जैसे कि 80 पॉइंट्स का समथिंग अगर रखता 700-800 का, तो हो सकता बच सकता था, लेकिन इतने बड़े पॉइंट्स रखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो निकल गया था वहां पे, सही था। इसने ब्रेकआउट भी दे दिया इसका। अब नीचे का मेन लेवल ये है, ठीक है, ये वाला मेन लेवल ये है। अब इसी पे जाके इसने रिजेक्शन ले लिया। मार्केट ने मुझे हिसाब से कैंडल बनाया, ऐसा लग रहा है ना कि मार्केट ने जो यहाँ पे बायर थे उनको निकाल दिया, जिन्होंने बाई किया उनको निकाल दिया है। अब ये मार्केट ऊपर चला जाएगा, ऐसा फील हो रहा है, ऐसा हिसाब से ये बना रहा है पैटर्न। देखो इतनी अच्छी ब्रेकडाउन देने के बाद इतनी तगड़ी रिकवरी ऊपर की तरफ, तो कहीं ना कहीं ऐसा ही है, मुझे लग रहा है जैसा कि ये मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ये सबको निकालने के बाद ये मार्केट ऊपर घूमेगा। चलने देते हैं अभी कुछ भाई। यहाँ पे बाई लक वाली ट्रेड हो गई है कि भाई लक ने काम किया तो हम इंटर कर लिए, वो चीज वाला हो गया। अभी ट्रेडिंग के नाम पे तो कुछ नहीं है, जुआ के नाम पे आप भाई कहीं भी ले लो वो है, लेकिन ट्रेडिंग के नाम पे भी कुछ नहीं है यहाँ पे। देखो मुझे एक ट्रेड और करनी है, मार्केट यहाँ कहीं आएगा तो मैं शॉर्ट कर दूंगा, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि बैठे बैठे आदमी बोर भी होने लगता है ना। क्या तो देखो परफेक्ट मछली मारने जैसा है, अपने परफेक्ट उसका वेट करो, मछली फंसे, तो वही सीन है यहाँ पे। अब यहाँ पे आएगा तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ से अगर स्लोली आता यहाँ पे होता, तब तो यहाँ पे एक कॉल की ट्रेड बन सकती थी, छोटा सा सेलेक्शन हो सकता था, लेकिन अब यहाँ पे जिसको जितना मूव करना था कॉल के लिए इतना मूव कर दिया, इसमें भी कुछ नहीं बचा है। अब यहाँ पे अगर आता है तो शॉर्ट कर दो और यहाँ तक का टारगेट ले लो, यही हो सकता है फिलहाल अभी। जैसे मैंने कहा था, अगर लगता है मुझे मार्केट को ऊपर जाना है, इसलिए इसने यहाँ सबको निकाल दिया यहाँ पे झटके में, ठीक है, ऊपर गया। अगर आप प्रीमियम की बात करो तो प्रीमियम इसने जबरदस्त मारा होगा लोगों के एसएल के लिए। तो देखो भाई ये जो कॉल में बैठे थे, देख रहे हो 250 पॉइंट, समझ रहे हो आदमी कितना, जिसने एसएल नहीं लगाया होगा तो डर के मारे उसकी तो हालत खराब हो गई होगी। 250 पॉइंट, समझ रहे हो आप। तो यही है अपने यहाँ का सीन। तो मैं यहाँ पे भाई इसको अगर टच करता है, ब्रेक करते ज्यादा बेटर रहेगा, थोड़ा ब्रेक करेगा तो ज्यादा सही रहेगा, कॉन्फिडेंट आ जाएगा। ब्रेक करता तो सही है, ब्रेक कर देता तो यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। रिस्की ट्रेड होगी बट एक ट्रेड और चांस लेंगे यहाँ पे पुट के लिए। बट यहाँ पे कंडीशन भी, अगर मोमेंटम में अगर इसको ये करता है, ठीक है, तब तो यहाँ पे नहीं। अगर इसने स्लोली का ब्रेक करता तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करने वाला हूं इस लेवल के आसपास कहीं, ठीक है, यहीं के मैं शॉर्ट कर दूंगा, ठीक है। और टारगेट यहाँ का रहेगा इसके लो का, एसएल यहाँ का रखेंगे, लेकिन ये ऊपर थोड़ा सा चला जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर यहाँ पे आता है तो सही रहता, लेकिन आ नहीं रहा है, ये आ जाए तो बेटर रहेगा। इसको टच कर दे एक बार तो यहाँ शॉर्ट करने में सही रहेगा, टारगेट अच्छा बन जाएगा ना मेरा यहाँ पे। फिर उसी जोन में आ गया जहाँ पे जिगजैग वाले जोन में कि ये यार यहाँ से छूट गई ट्रेड, ठीक है। मैंने यहाँ सोचा था अगर यहीं कर लेता तब भी अच्छा खासा टारगेट मिल सकता था। चलो कोई नहीं, तो वेट करते हैं। और अगर मैं यहाँ पे भी शॉर्ट कर देता तब भी जो प्रीमियम में मोमेंट बिल्कुल ना मिलता, क्योंकि देख लो किस हिसाब से ये आ रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ऐसे अगर अच्छे पैसे हो तो फ्यूचर करना सही है आज के दिन, या सेलिंग करना सही है, ठीक है। हम तो छोटे ट्रेडर हैं 10-5 हजार वाले, तो हम वेट ही कर सकते हैं, इसमें कुछ कर नहीं सकते अभी। तो यहाँ पे इसका ब्रेकआउट आया, जैसे मैंने बोला था कि अगर ब्रेकआउट अगर स्लो आएगा, ठीक है, तो मैं एंटर कर सकता हूं, बट ब्रेकआउट देखो कितना फास्ट आया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, नहीं तो कॉल के लिए पुट के लिए फिर ट्रेड नहीं होगी। तो जैसे मैंने कहा था, मार्केट ने यहाँ जितने यहाँ पे बायर्स थे सबको निकाला, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा ही कुछ इसका सिनेरियो है, और ये काफी फास्ट घूम रहा है। तो यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क ले सकते हैं, कॉल के लिए लेंगे अब तो, लेकिन रिस्क तो काफी है, कोई नहीं, देखते हैं, ठीक है। जैसे एंट्री करते हैं अपडेट करते हैं आप। फाइनली मैंने एंट्री यहाँ पर कर ली है, ठीक है। जो ओवरऑल पिनल यहाँ आपको चलेगा, ठीक है, 500 का लॉस दिख रहा है। ये तो लेते ही मार्केट क्या भागता है भाई, ठीक है। एंट्री कहाँ की है मैंने, एंट्री मेरी हुई है, इसमें भी 200 का लॉस चल रहा है, 70,900 का है, 70,900 का प्रीमियम है, ठीक है। कॉल लिया है भाई 70,900 का कॉल, ठीक है। 500 का ये देखो भाई, गड़बड़ कर रहा है ये, ठीक है। दिख क्यों नहीं रहा भाई 900 का,
चलो इसमें भी 2-250 का लॉस चल ही रहा है यार, ये क्या बताएं। चलो चलने देते हैं, ठीक है। एंट्री यहाँ पे हो गई, एंट्री यहाँ हो गई। थोड़ा अगर रिट्रेस कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगा, रिट्रेस नहीं किया तो सही रहेगा। अगर रिट्रेस कर लिया तो भाई यहाँ तक आ जाएगा मार्केट, तो ये काफी हमारे रिस्की हो जाएगा रिट्रेस कर लेता है तो। हम यहाँ पे लगाते हैं ईमे एज SL, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हम निकल लेंगे। तो अभी मेरा 600 समथिंग का लॉस चल रहा है, तो चलने देते हैं इसको फिलहाल। तो मार्केट को जिस हिसाब से ऊपर जाना चाहिए, लेकिन अब डिपेंड करता है कैंडल कैसे बनाता है। ठीक है, अभी 500-600 का मेरा लॉस चल रहा है। तो देखो मार्केट ऑर्डर लेने पे ही दिक्कत होता है। मार्केट ऑर्डर मैंने मारा, ठीक है, कहां जाके मिला, यहां जाके मिला 700, ठीक है। मैंने अपना SL लगा लिया है, SL उड़ेगा लग रहा है। चलो ठीक है, 800। भाई आज पैसा नहीं बना तो नहीं बना, 2 मैंने अटेम्प्ट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। ये भी ट्रेड मैंने किया था, इसमें भी टोटल ओवरऑल 500, काफ़ी लॉस हो गया, 400 एक्स्ट्रा हो गया लॉस। तो आज की ट्रेड मैंने जो लिया मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। नहीं बना तो नहीं बना पैसा, कोई नहीं, ठीक है। एंट्री अब नहीं करने वाले हम यहाँ पे। मैंने यहाँ पे एंट्री की, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट अच्छा खासा, देखो बिग बार होने के बावजूद फिर मार्केट नीचे आ रहा है। तो अब इसको क्या कह सकते हैं, पहले मैंने सोचा था यहाँ पे अगर स्लोली जाएगा तो मैं शॉर्ट करूंगा, बट यहाँ पे ये इस तरह गया तो मैंने यहाँ पे लॉन्ग किया, बट लॉस हो गया अगेन, ठीक है। ये एक सेकंड ट्रेड थी, तो एक ट्रेड और ट्राई करेंगे, ठीक है। अगर उसमें अगर प्रॉफिट हो जाता है तो उसको हम प्रॉपर राइड करेंगे, जितना हो सकता है उतना टारगेट लेने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कोई प्रॉपर एंट्री मिलती है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ, जल्दी से मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्रीमियम के चार्ट को देखा, मैंने मार्क कर रखा है। अगर इसको ब्रेक करता है तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी सारा डाउन आ चुका है। तो ठीक है, अभी हम इसमें टोटल 160 पॉइंट ले चुके थे, कैप्चर कर चुके थे। बट अब क्या हुआ कि ये मुझे लगता है इस ट्रेड को कट करना पड़ेगा, क्योंकि ये अब कहीं ना कहीं थोड़ा रेस्ट करेगा। तो यहीं पे हम निकल जाते हैं, अपनी ट्रेड को कट करेंगे अपनी हम। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।